ओके, वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, लास्ट हमने ये किया था। ठीक है, याद सभी को? लाइक हेडर एंड फुटर इंक्लूड किया था हमने। और जो हमारे ये बटन्स थे यहाँ पर, पेजेस हमने लिंक किए थे। ये साइन अप वाला होम पर जाने पे कुछ ऐसा है। ठीक है, अभी हमने एक्चुअल में करना क्या है कि यहाँ से हम जो भी डेटा एंटर करेंगे वो हमें सेव कराना है। तो सेव कराने के लिए अब हमें कुछ चीजें हैं जो सीखनी पड़ेंगी। तो लोकलोच स्लैश PHP में एडमिन में जाना है। तो आप फर्स्ट टाइम आओगे तो एम्प्टी मिलेगा इस तरफ। ठीक है, तो आपने न्यू के ऊपर जाना है। और यहाँ पर डेटाबेस नेम, आप जो भी नेम रखना चाहते हैं वो नेम दे सकते हैं। अभी के लिए मैं WD यूज कर लेता हूँ। ओके, WD नहीं है कहीं पर, पहले नहीं है। तो इसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेरी से हम क्रिएट कर सकते हैं, अभी के लिए हम डायरेक्टली करेंगे। क्वेरी से क्रिएट करनी होगी तो हम वहां से करेंगे PHP के थ्रू। वहां से कोड लिखेंगे क्रिएट को, और यहाँ क्रिएट हो जाएगी। डेटाबेस भी क्रिएट हो जाता है, टेबल भी क्रिएट हो जाती है वहां से ऑटोमेटिक। तो अभी के लिए मैं इसका नेम दे देता हूँ डेटा। और कॉलम्स मेरे पास यहाँ है 1, यानी कि एक ही कॉलम, एक ही है जो डेटा स्टोर होगा वहां पर 2। और एक जो होता है ऑटो जनरेट होता है ID। हर रिकॉर्ड की एक ID होती है। एक ID रहेगा, एक नेम, एक ईमेल, और एक मैं स्टेटस ले लेता हूँ। ठीक है, अभी बताऊंगा स्टेटस का क्या मीनिंग होता है। तो क्रिएट पर क्लिक किया तो कुछ ऐसा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट जो कॉलम है मैं उसको ID देना चाहता हूँ। तो आप जो भी नेम लेना चाहें, डेटा अंडरस्कोर ID या सिंपल ID वो ले सकते हैं। जो ID है वो हमेशा आपकी इंटीजर ही होती है। और इस तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मिलेगा AI करके। AI मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। जैसे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया, आप देखेंगे यहाँ प्राइमरी आ गया। हर टेबल की अपनी एक प्राइमरी की होती है, तो वो की हमने ये बनाई है। इसके बाद सबसे पहला है मेरा नेम एंड ईमेल। अभी दो लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ नेम, और ये हमारा होगा वैरकेर। ईमेल, ईमेल भी हमारा वैरकेर होगा। जो ये वाला कॉलम है इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो लेंथ। लेंथ की मैक्सिमम जो नेम है वो कितनी लेंथ कंटेन कर सकता है। तो अभी के लिए मैक्सिमम 50 दे रहा हूँ। और ईमेल के अंदर आप चाहो तो इससे ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, अभी के लिए 70। और मैं एक ले रहा हूँ स्टेटस। स्टेटस में किस लिए ले रहा हूँ कि जब हम यहाँ रिकॉर्ड एंटर करेंगे, फिर हम रिकॉर्ड यहाँ पे वो शो करेंगे। तो मान लो मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ ताकि वो मुझे यहाँ ना दिखे। तो जब मैं उसको यहाँ से डिलीट करूंगा ना, तो मैं एक्चुअल में क्या करूंगा कि उसका स्टेटस चेंज करूंगा। मैं उसको एक्चुअली में डिलीट नहीं करूंगा। समझ रहे हो बात? होगा क्या कि जिसका स्टेटस 1 होगा, स्टेटस जो अभी मैंने यहाँ पर लिया है डेटा टाइप, उसका बुलियन लिया है। बुलियन दो ही चीजें लेता है, या तो 0 या 1। तो जिसका स्टेटस 1 होगा जिस रिकॉर्ड का, वो यहाँ आपको टेबल की फॉर्म में दिखेगा। जब आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, जब आप उसके ऊपर डिलीट डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उस रिकॉर्ड के अंदर जो स्टेटस होगा वो 0 चला जाएगा। वो वाला हमें वहां शो नहीं होगा। हम कंडीशन लगाएंगे। अभी के लिए हम टेबल क्रिएट करते हैं, और मैं इसके अंदर एक रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ। ये मेरे पास टेबल आ गई है। देखो, डेटा ID, नेम, ईमेल, स्टेटस। इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो आप यहां से भी इंसर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, यहां से जब इंसर्ट करोगे तो इसको आपने एंटर नहीं करना। डेटा ID को एंटर नहीं करना कभी भी। एक रिकॉर्ड मैं यहां से एंटर करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया अमन।
मान लीजिए ये ईमेल है, और स्टेटस अभी के लिए मेरा टीनी इंट आ गया, बट मैंने बुलियन लिया था। ओके चलो अपडेट कर लेंगे, अभी के लिए मैं इसको 1 डाल रहा हूँ। देखो एक तो था कि मैंने वहां से जनरेट किया, तो यहाँ मैसेज है 1 रो इंसर्टेड। दूसरा क्या था कि इसके ऊपर क्लिक करके आपको ऐसी क्वेरी बनानी पड़ती है, इंसर्ट इनटू डेटा, डेटा आईडी हमें डालनी नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अगर यहाँ से रिकॉर्ड डालना है तो कुछ ऐसी क्वेरी होती है, आपने ये डीबीएमएस के अंदर पढ़ा होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब पढ़ा होगा, तो वहां पर कुछ ऐसी क्वेरीज होती है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये हो गए कॉलम नेम्स, और ये हो गई उनकी वैल्यूज। यहाँ से अगर डालना है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ अमन था, मैं यहाँ रमन कर देता हूँ, और यहाँ पर भी rman@gmail.com, और इसको गो पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास इंसर्ट हो गया। ब्राउज पे क्लिक करो चेक करने के लिए क्या डेटा है इसके अंदर, तो आप देखोगे आपके पास 2 डेटा आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा मैंने यहाँ से इंसर्ट किया है, वो डेटा मैं जब यहाँ से इंसर्ट करूंगा तो इस टेबल के अंदर सेव होगा। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ से इंसर्ट करें तो यहाँ डेटा कैसे आएगा, पहला स्टेप तो ये देखना है। तो हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, लास्ट जो मैंने कराया था, लास्ट हमने ये किया था कि कनेक्शन अगर बनाना हो तो हमने कनेक्शन बनाया था। अगर कनेक्शन नहीं बनता तो इसके अंदर जाएगा एल्स इको कनेक्टेड। वैसे तो मुझे मैसेज नहीं चाहिए, कनेक्टेड है तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर कनेक्टेड नहीं होगा तभी एरर आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो फाइल है con.php, हम क्या करेंगे, हेडर के अंदर इस फाइल को इंक्लूड कर देंगे। यहाँ जाएंगे तो सिंपली आपने क्या लिखना है, इंक्लूड, और फाइल का नेम है con.php। तो ये फाइल इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है अभी के लिए। इसको रिफ्रेश करें तो कोई एरर नहीं है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको रूट 1 कर देता हूँ मैं यूजर नेम को, और अभी रिफ्रेश करें तो मेरे पास एरर आ गया, एक्सेस डिनाइड फॉर रूट 1, यानी कि फाइल इंक्लूड हो चुकी है। इसके बाद वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश कर रहे हैं बट यहाँ से चेंज नहीं किया रूट। ठीक है, ये जो हमारा पेज है ये हमारा phpforms.php। तो मैं अभी के लिए इसका नेम चेंज करता हूँ, हम लिख देते हैं, चलो अभी यही रहने देते हैं, बाद में आप अपनी मर्जी से कर लेना, ऐड कोड रख लो, जो भी नाम रखना है। तो इस पेज के ऊपर आते हैं। देखो हम यहाँ तक थे, डेटा जब हम एंटर कर रहे हैं तो हमने यहाँ एम्प्टी चेक लगाए थे, और सेशन में पास करके हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर भेजे थे। अब मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं भेजना, मुझे क्या करना है कि यहाँ पर क्वेरी चलानी है इंसर्ट की। ठीक है, जो यहाँ पर क्वेरी बनती है इंसर्ट की, इसके अंदर अगर जाओगे, यहाँ क्लिक करो इंसर्ट, ये जो क्वेरी बनती है इंसर्ट की, ये क्वेरी मुझे वहां से फायर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेरी हम रेडी करके रख लेते हैं। क्वेरी वहां बैठ के टाइप नहीं करनी है, यहीं से उठा लेना है, और इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ये जो स्टेटस वाली है क्वेरी, ये मेरी बुलियन होनी चाहिए। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर को,
तीन इंट आ रहा है मेरे पास, इसको क्लिक करके इसको मैं वापस से चेंज करता हूँ इसको। तीन इंट आ रहा है, हमने बुलियन करना है इसको। ठीक है, देखने में सेम ही है। क्वेरी यहाँ बना चुका हूँ मैं। तो आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट वहां से अगर वन भेजना चाहते हैं तो वन भेज सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पास हो जाएगा वन। अभी के लिए इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। यहाँ चलते हैं। अभी जो मेन काम है वो यहाँ पर है हमारा, कि हमने डेटा यहाँ से वहां भेजना कैसे है। ये चीज समझ आई वहां पर क्वेरी कैसे बनानी है। तो अब सिंपली करना क्या है, देखो हेडर की फाइल इंक्लूड है इसके अंदर, और हेडर के अंदर आपकी कनेक्शन फाइल इंक्लूड है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोकल होस्ट यानी कि सर्वर नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड उसका एम्प्टी है, बट हमने एक चीज इंक्लूड नहीं किया अभी तक। वो क्या है आपका, ये जो डेटाबेस हमने बनाया था WD के नाम से, वो इंक्लूड नहीं है। तो क्या करते हैं कि इसके अंदर एक वेरिएबल लेते हैं, डॉलर डेटाबेस या DB, स्मॉल भी ले सकते हो, वो मर्जी है आपकी। तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ DB। ठीक है। और यहाँ पर इस वेरिएबल को पास कर दो डॉलर डेटाबेस। इसको वापस से चेक करो कि ये डेटाबेस कनेक्टेड है। रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास है अननोन डेटाबेस DB, यानी कि डेटाबेस, ओके डेटाबेस ना WD है, सॉरी तभी एरर है, WD है। वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब एरर चला गया। तो मैंने गलत डाला तो एरर आ गया था कि डेटाबेस जो है वो नहीं है, अननोन डेटाबेस आया था, क्योंकि मैंने DB कर लिया था, एक्चुअल में WD था वो। तो यानी कि यहाँ तक ओके है, कनेक्टेड है। अब करना क्या है कि इस फाइल में आना है, और यहाँ पर अब मुझे सेशन क्रिएट नहीं करना, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मुझे ये जो वैल्यूज हैं, डॉलर पोस्ट नेम, उसको मैं एक वेरिएबल में पास कर देता हूँ नेम, और ऐसे ही इस वाले को डॉलर ईमेल नाम का वेरिएबल लिया, ईमेल। ठीक है, यहाँ पास कर दिया। अब जो वहाँ क्वेरी बनाई थी मैं उसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ क्वेरी। एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल के अंदर मैं ये क्वेरी डाल दूंगा, ये जो क्वेरी बनाई है। क्वेरी यहाँ पास की। ठीक है। अब इस क्वेरी में, अब यहाँ पर आएगा जो फर्स्ट कॉलम आपका वो नेम है, तो नेम वाले की वैल्यू आएगी आपकी इस वेरिएबल के थ्रू, डॉलर नेम। सेकंड वाला है डॉलर ईमेल। मैंने यहाँ डायरेक्टली वन पास किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से नहीं करना तो डॉलर स्टेटस एक लेके, और यहाँ से डॉलर स्टेटस यहाँ से पास कर दो, वन यहाँ से करना, यहाँ से कर दो, वो मर्जी है आपकी। अब ये क्वेरी तो इस वेरिएबल में आ चुकी है, अब इस क्वेरी को फायर करना है। फायर करना है मीन्स यहाँ तक पहुंचाना है उसको। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास आता है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी मेथड, जो यहाँ से क्वेरी को वहां पहुंचाएगा।
ठीक है, उस कनेक्शन के ऊपर, इस कनेक्शन का यूज करके इस क्वेरी को ये क्या करेगा, मैस्प्ले अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन यहाँ से लेके, इस पेज से लेके यहाँ लेके आएगा, यहाँ फायर करेगा, रन करेगा इसको। तो इसको दो पैरामीटर चाहिए होते हैं हमेशा। एक तो कनेक्शन वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया था, चेक कर लेते हैं, डॉलर कौन के नाम से, एक ये चाहिए। दूसरा चाहिए क्वेरी वेरिएबल, जो क्वेरी हमने बनाई है जिस वेरिएबल के अंदर, तो हमने उसका नेम दिया है डॉलर क्वेरी। दो वेरिएबल चाहिए इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा करने की बजाय इसको हम एक कंडीशन में डाल देते हैं इफ के अंदर, ताकि एक ही बारी में काम हो जाए। देखो, अब इफ के अंदर तभी जाएगा अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल है, अगर ये चलती है। ठीक है, अगर ये क्वेरी चलती है तभी इसके अंदर जाएगा। अगर इसके अंदर जाता है तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ इको करा दूं यहाँ पे, या फिर मैं अलर्ट करा देता हूँ अभी के लिए। ओके, अलर्ट कराना है मुझे, तो अलर्ट तो मेरे जावास्क्रिप्ट में आता है। तो मैं क्या करूंगा कि स्क्रिप्ट का यूज करूंगा। मुझे कंप्लीटली लिखना पड़ेगा इसके अंदर स्क्रिप्ट अलर्ट। ओके, ये नहीं, अब बाहर डबल कोमा है तो मैं सिंगल कोमा यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा रिकॉर्ड इंसर्टेड, या जो भी आपने मैसेज देना है। चेक करते हैं यहाँ से क्या हमारा रिकॉर्ड एंटर होगा। मैंने सेव किया तो मेरे पास मैसेज आ गया रिकॉर्ड इंसर्टेड, यानी कि इसके अंदर गया है ये यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ आते हैं और ब्राउज पे जाते हैं टेबल में। अब देखोगे रिकॉर्ड आ गया यहाँ पर, है ना आसान। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया यहाँ पर, वहां से हमने यहाँ रिकॉर्ड भेज दिया। क्लियर है यहाँ तक क्या किया मैंने। तो अब ये जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है ना, इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के काफी सारे मेथड्स हैं। ये जो मेथड हमने अभी यूज किया है वो सबसे बेसिक मेथड है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इंसर्ट क्वेरी का दिखाऊं कि किस किस तरीके से इंसर्ट क्वेरी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको थ्री मेथड्स मिलेंगी। हम अभी जो कर रहे हैं वो यहाँ पर है, ये वाला। ये देखो, अब ये जो मेथड है वो अलग है। ये जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसके लिए पहले ऊप्स आना चाहिए आपको, तभी चलेगा। ये आपका प्रोसीजरल है जो अभी हमने किया है। ये वाला किया था ना, इससे हमने कनेक्शन बनाया था और माइस्क्ल अंडरस्कोर क्वेरी, इसका यूज किया अभी हमने। एक आता है आपके पास पीडीओ। ठीक है, एक पीडीओ आता है, वो थोड़ा और ज्यादा टफ हो जाता है। जो स्टार्टिंग करनी है वो प्रोसीजरल से करनी है, उसके बाद आप चाहो तो इसके ऊपर मूव हो सकते हो, या फिर पीडीओ के ऊपर। अब अगर डेटा आपको शो करना है, मीन्स डेटा आपने सिलेक्ट करना है, तो आपके पास ये क्वेरी आएगी डेटा सिलेक्ट करने की। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो जितने भी रिकॉर्ड होंगे टेबल के अंदर सारे सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेरी बना के दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, तो इसको अगर हम रन करें, नीचे की तरफ ऑप्शन है गो का, गो किया मैंने, तो अभी क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे दिखा देगा। सारे रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ कि किसी का स्टेटस जीरो कर देता हूँ, तो वापस से ब्राउज के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, यहीं से जीरो कर दिया मैंने।
देखो अब मैंने लिखना चाहता हूँ, कंडीशन लिखना चाहता हूँ। अभी करें तो सारे रिकॉर्ड आएंगे। अगर ये मैं हटा दूं, अभी सारे रिकॉर्ड आएंगे इससे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वेयर, वेयर हम लगाते हैं कंडीशन के लिए, कौन सा रिकॉर्ड आपको चाहिए। आप कुछ भी कंडीशन बना सकते हो, लाइक मान लो एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, आपको सिर्फ उसके अंदर BCA, BTM, BA, BSc सारे बच्चे हैं। आप कंडीशन लगा सकते हो वेयर क्लास इक्वल टू BCA। ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वेयर स्टेटस इक्वल टू 1। तो अभी अगर हम चेक करें तो मेरे पास, मुझे मालूम है दो ही रिकॉर्ड है जिनका स्टेटस 1 है, तो दो ही आए मेरे पास। और जो आपने कंडीशन में लगाया है उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं। ठीक है। और आप चाहते हो कि वेयर कंडीशन इक्वल टू 0, तो आपके पास एक ही रिकॉर्ड आएगा। ऐसे ही मान लो आपको कुछ ऐसा सर्च करना है, एक नेम के 4-5 बच्चे हैं, हालांकि फिलहाल तो अभी तो रिकॉर्ड में इतने नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, मान लो मैं रमन का लगाता हूँ। ओके, यहाँ पर जो कॉलम नेम वो नेम है, नेम का N कैपिटल है, ये भी याद रखना है। वेयर नेम, वैसे तो ये शो कर ही देगा, नेम इक्वल टू, अब स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो डबल कोमा पास कर रहा हूँ, वेयर नेम इक्वल टू अमन। अब स्ट्रिंग वैल्यू है और मैंने ऐसे पास किया तो कुछ एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, एक तो हमने क्या नहीं लगाया वेयर, चेक करते हैं तो एक रिकॉर्ड आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, मैच हो गया उससे तो एक ही रिकॉर्ड आया। एक तो ये तरीका है, एक हम आगे जाके करेंगे लाइक वाला ऑपरेटर। लाइक वाला ऑपरेटर क्या करेगा कि अमन जहां जहां मिलेगा, वो कहीं भी हो सकता है, किसी ईमेल के अंदर हो सकता है, किसी के नेम के अंदर हो सकता है, चाहे वो किसी के फादर नेम के अंदर हो, किसी के सर सर नेम में अगर है, कहीं भी है। जैसे अभी अमन और रमन है ना, तो रमन के अंदर भी अमन है, तो वो भी रिकॉर्ड निकालना हो तो हम फिर उसका यूज करते हैं। वो हम मोस्टली यूज करते हैं जब कंप्लीट वेबसाइट से हमें कुछ सर्च करना हो, तो उससे वो वर्ड जहां जहां मिलेगा, किसी पैराग्राफ में, किसी हेडिंग के अंदर, कहीं पर भी मिले तो सबको शो कर देगा। वो हम आगे करेंगे जाके। अभी हमने क्या करना है कि अब हमने करना है डेटा को शो। जैसे अभी हम यहां से कर रहे हैं ये क्वेरी अब हमें चलानी है वहां से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ये रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास। अब ये रिकॉर्ड्स मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर देखने हैं टेबल की फॉर्म में। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट से, इसी के नीचे ही मैं एक टेबल बना देता हूँ। तो फटाफट बूटस्ट्रैप की एक टेबल कॉपी कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ टेबल चाहिए यहाँ से, टेबल कॉपी किया। और मैं चाहता हूँ कि इसी पेज के ऊपर मुझे दिखाना, नहीं तो अलग पेज भी बना सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करेंगे तो वापस से रिकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और वापस यहाँ पर। अब देखोगे नीचे टेबल आ गया है। अब ये जो टेबल आई है, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्ड है ना वो डीव्स के अंदर नहीं है, तभी ये फुल वेट आ रहा है। तो अभी कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसको ऊपर से गैप देना है तो टेबल के अंदर जाओ और यहाँ पर कर दो मार्जिन फ्रॉम टॉप 5, रिफ्रेश, तो ये आ गया मेरे पास। और इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ
क्या क्या चाहिए, यहाँ नेम करना है, यहाँ ईमेल करना है, और स्टेटस करना है यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो स्टेटस नहीं दिखाना तो हटा भी सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ स्टेटस नहीं दिखाना, हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वही आएंगे जिनका स्टेटस 1 होगा वहां पर। तो फटाफट से मैं यहाँ से कॉलम नेम अपडेट कर देता हूँ, नेम। ओके, मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट एक मुझे सीरियल नंबर चाहिए। सीरियल नंबर ऑटो जनरेट करेंगे यहाँ पर लूप के थ्रू हम। नेम, ईमेल। तो अभी कुछ ऐसा है, नेम, ईमेल, और यहाँ पर 1 2 3 आना चाहिए। और यहाँ से सिर्फ मैं एक ही रिकॉर्ड रखूंगा, बाकी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, वो डिलीट इसलिए किया कि डेटाबेस में अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ आएगा नो रिकॉर्ड्स। अगर एक रिकॉर्ड होगा तो एक रिकॉर्ड आएगा, दो होंगे तो दो रो ऑटोमेटिक बन जाएंगी, क्योंकि लूप चलेगी यहाँ पर। जितने रिकॉर्ड होंगे रो आपकी ऑटोमेटिक क्रिएट होती जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा स्मूथ कर देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का है, वो क्या समझना है कि अब जो हमने PHP लिखनी है वो इस ब्रैकेट के बाहर लिखनी है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना, ये आपकी इसकी है जब आप सबमिट पर क्लिक करते हो। ठीक है, जब सबमिट पर क्लिक करते हो देन ये प्रोसेस चलता है आपका, ये कोड चलता है। तो टेबल प्रिंट कराने के लिए अब ये कोड जो है ना इससे बाहर रहेगा। सबमिट के क्लिक पे टेबल नहीं लेके आनी हमने। ठीक है, सबमिट के क्लिक पे तो पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो ही रहा है, तो टेबल ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। तो इसके बाहर आपने वापस से एक क्वेरी बनानी है। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऊपर एक वेरिएबल है क्वेरी नाम का यहाँ पर। तो मैं इसको ले लेता हूँ सिलेक्ट क्वेरी या सिलेक्ट डेटा, जो भी आप लेना चाहें। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। नहीं तो इसको कॉपी करना है तो इसको भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं मालूम कहाँ से आएगा ये वाला साइन, ये आपका आएगा जो कीबोर्ड में निगेशन का साइन जहां पर होता है टैब के ऊपर, वहां से आता है ये वाला साइन। नहीं तो यहाँ से भी कॉपी करके यहाँ डाल सकते हो। अब ये इसके अंदर चला गया वापस से। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वहां तो हमने डायरेक्टली इफ के अंदर रख दिया था इसको, लेकिन अभी इफ के अंदर नहीं रखेंगे। वो उसका रीजन है हमारे पास। देखो अभी मैं क्या करूंगा कि सेम यही कॉपी करूंगा, यहाँ रखूंगा। सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल चेंज हुआ है मेरा, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब इसको क्या करना है कि इसको मैं एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ RES नाम से, मीन्स रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट डेटा जो भी आपने नेम देना है, इसके अंदर रख दिया मैंने। अब करना क्या है कि अब मुझे एक चेक लगाना है कि क्या डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो रिकॉर्ड शो करेगा, अगर नहीं है तो वो एक मैसेज देगा टेबल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये क्वेरी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे, देखो MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा किसके अंदर, जो $RES नाम का हमने वेरिएबल लिया है, कि इसके अंदर जो रिकॉर्ड आए हैं वो कितने आए हैं। इसको हमने ऐसे करना है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब यहाँ पर मुझे डेटा इंसर्ट कराना है, अगर ग्रेटर देन 0 है।
डेटा सॉरी इंसर्ट नहीं करना है, डेटा शो कराना है। अब देखो, अब ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, बट यहाँ नहीं लिखना, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस स्टेप के बाद तो डेटा प्रिंट होना स्टार्ट होगा, लेकिन प्रिंट तो यहाँ नहीं कराना, प्रिंट तो यहाँ कराना है, इस वाले के अंदर। तो हमने क्या करना है एक्चुअल में, इसको यहाँ से कट कर लेना है। ये वेरिएबल जो आर है ना, वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा इसको यहाँ पर। तो यहाँ आना है, यहाँ आपको वापस से पीएचपी स्टार्ट करनी है, पीएचपी क्लोज करनी है, और इसके अंदर इसको रख देना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि डेटा इसके अंदर प्रिंट होगा, अगर इसके अंदर प्रिंट होगा तो ये ब्रैकेट अब यहाँ नहीं आनी चाहिए, अब ये ब्रैकेट इस टीआर के बाद होनी चाहिए। फिर आप तो यहाँ पीएचपी स्टार्ट करेंगे, पीएचपी क्लोज करेंगे, और इस ब्रैकेट को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अब जो डेटा प्रिंट होगा वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम चलाएंगे वाइल लूप। तो वाइल लूप चलाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल, और ये तो हमारा होता ही है स्ट्रक्चर बेसिक, ये है। अब इस वाइल के अंदर हमने करना क्या है कि देखो, अगर ये ट्रू होगा, रिकॉर्ड्स ग्रेटर देन 0 होंगे तो अंदर आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हमने ये जो वेरिएबल है इसी के ऊपर काम करना है। अब जितना भी डेटा वहां से आएगा ना, वो एक एरे की फॉर्म में आएगा, एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में। ठीक है, एरे की फॉर्म में आता है डेटा हम वहां से, क्योंकि एक ही वेरिएबल है $RES, और वहां पर रिकॉर्ड्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक रो है, सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है, फिर एक रो के अंदर 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो वो डेटा हमेशा एरे की फॉर्म में आएगा, यहाँ पे दूसरी फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर, ओके, माई एसक्यूएल आई फैच, यानी कि माई एसक्यूएल आई को बोलना है कि फैच करे डेटा किस फॉर्म में, एसोसिएट। तो इसको हम लिखते हैं ASSOC, और उसके अंदर जो हमारा $RES है उसको पास करेंगे। ठीक है, इसको इसमें तो पास कर दिया। अब ये जो है ना, एक एरे बन चुका है, ये एक एरे बन गया, एरे बन गया। लेकिन अब इस एरे को जब मुझे डेटा प्रिंट कराना है ना, तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी देखा था हमने, पीएचपी के अंदर भी देखा है, मान लो किसी भी इंडेक्स के ऊपर, मान लो 0 इंडेक्स पे कुछ पड़ा है, वो मुझे प्रिंट कराना है, तो मुझे ऐसे ही लिखना है। अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता। ठीक है, देखो यहाँ राउंड ब्रैकेट है, इसके बाद मैं ये ब्रैकेट नहीं लगा सकता, तो मैं क्या करूंगा कि इसको एक वेरिएबल के अंदर पास कर देंगे। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ $डेटा, ऐसे करेंगे फिर। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को वापस से, अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाली, अब ये वाइल लूप की है, अब ये यहाँ क्लोज हो रहा है, तो इसको भी यहाँ क्लोज नहीं करना, इसको भी यहाँ से हटाना है और इधर लेके आना है, क्योंकि वाइल लूप भी तो रिपीट होगी ना। और वाइल लूप किसके अंदर है, इसके अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये तो वाइल लूप के बाहर ही बाद में बंद होगा, तो बाद में है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ प्रिंट करा के देखूं, अब मुझे कुछ प्रिंट कराना है, मीन्स कुछ इको कराना है, तो वापस से मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पीएचपी स्टार्ट किया, पीएचपी क्लोज किया, इसका एक शॉर्ट मेथड और भी है, वो भी बताऊंगा। अभी के लिए इको कराया मैंने डॉलर, क्या कराना चाहिए, कौन सा वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर है डेटा सारा, $डेटा के अंदर, तो आपने लिखना है $डेटा। और जो रिकॉर्ड है ना आपका, कौन सी इंडेक्स के ऊपर है, देखो 0 इंडेक्स पे तो आईडी है टेबल के अंदर, 1 इंडेक्स पे नेम है। तो मैं अगर यहाँ पर 1 लिखता हूँ, अभी चेक कर लेते हैं इसको यहीं पर रिफ्रेश करके, अगर सही होगा तो रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज एरर आएगा। तो अब ये कह रहा है कि अनडिफाइंड माइस्टल अंडरस्कोर, ओके, फैच की स्पेलिंग गलत है, एच। वापिस इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो अब नाम देख रहे हो, मैंने कहा फर्स्ट वाले में किया है, नेम वाले में किया अनडिफाइंड एरे की 1, अनडिफाइंड आ रहा है।
अनडिफाइंड क्यों आ रहा है मेरे पास? यानी कि इसके अंदर तो गया है, देखो इसके अंदर गया है, रिकॉर्ड उसको मिले हैं एक से ज्यादा, और जितने रिकॉर्ड थे ना उतने ही इसने एरर दिखा दिए। अब ये कह रहा है कि वन इंडेक्स पे गलत है हमारा, वन इंडेक्स पे क्यों गलत है? ओके, इसको वापस से ब्राउज पे जाते हैं। जीरो इंडेक्स पे आईडी है, वन इंडेक्स पे नेम है। ओके ओके, यहाँ पर गलती क्या हुई है कि मैंने एसोसिएट लगाया है इसको। अगर मैं एसोसिएट लगाने के बजाय, अभी मैं एसोसिएट से भी दिखाऊंगा, इसको अगर मैं सिंपली एरे करता हूँ और वापस से इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो अब नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि अब जो एरे बना है वो इंडेक्स एरे बना है, ठीक है। ये इंडेक्स्ड एरे है क्योंकि मैंने इंडेक्स नंबर लगा दिया था, ठीक है। तो मोस्टली तो हम इसका यूज करते हैं। क्यों इसका इसलिए यूज करते हैं कि आपको पता है कि आपने इंडेक्स नंबर से प्रिंट कराना है। जैसे कि अभी मुझे कुछ और प्रिंट कराना है, जैसे ईमेल, तो मुझे पता है कि इंडेक्स 2 पे ईमेल है मेरा, तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा सिंपली। देखो ईमेल भी चेंज हो गया। अब जो पहले मैंने लगाया था वो एसोसिएटिव एरे था। एसोसिएटिव एरे जो चलता है वो की नेम की पेयर पे चलता है, ठीक है। तो वहां जहां इंडेक्स नंबर लिखा है, फिर वहां आपको ये लिखना पड़ेगा नेम ईमेल, अगर एसओ की यूज करना है आपको, एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे यूज करना है फिर नेम। अभी अगर मैं चेक करूं तो एक मेरा सही आएगा, एक मेरा गलत आना चाहिए। तो मेरा कौन सा गलत आ रहा है? नेम को गलत बता रहा है, ये नेम गलत क्यों है? ओके, मे बी इसका इशू है। देखो नेम आ गया, ईमेल गलत है क्योंकि ईमेल में इंडेक्स है अभी, तो फिर हमें ऐसे करना पड़ता है। तो अगर ये यूज करना है, ओके, ईमेल का ई कैपिटल है, ई कैपिटल है मेरा, वहां पर शॉर्टकट लगा हुआ है, तो यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा इसका टेक्स्ट।